फ़िज़िक्स टीचर सबा इकबाल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th। आज हमारा टॉपिक है साइंस का लेंसेज और लेंसेज में आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर्स को पढ़ने से पहले हमें स्फीयर के बारे में और सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा कि आपके पास कुछ शेप्स होती हैं फ्लैट और कुछ होती हैं सॉलिड। तो जो सॉलिड शेप्स होती हैं और फ्लैट शेप्स होती हैं, सॉलिड शेप्स और फ्लैट शेप्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो सॉलिड होती हैं वो 2 डायमेंशंस होती हैं, यानी वाई एंड एक्स कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उनके हैं। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड शेप्स हैं वो 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई एंड ये जो मेरा मार्कर है ये जी कंपोनेंट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड शेप्स हैं हैविंग 3 डायमेंशन और जो फ्लैट शेप्स हैं वो हैं 2 डायमेंशन। तो आज हम स्फीयर और सॉलिड शेप के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर जो है वो भी 3 डायमेंशन होता है। अब आप देखें कि स्फीयर जो उन्होंने कहा कि लेंस जो है वो स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो पार्ट कैसे कि जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर बॉल है कोई भी और स्फीयर है, जब आप उसको हाफ करेंगे तो डेफिनेटली हैविंग सम एरिया, क्योंकि आपको पता है सॉलिड शेप की का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, तो इसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। जब आप इसको हाफ शेप में ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, वो सेंटर बिल्कुल इसके ऐसे मिड में बनेगा। अब ये जो सेंटर है तो डेफिनेटली वो लेंस का जो सेंटर होगा वो स्फीयर का ही सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो उस स्फीयर का, क्योंकि लेंस है किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, स्फीयर, और इसका एक पार्ट जो है, वन पार्ट क्या है हमारे पास, लेंस है। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो लेंस, अब जब मैं आपसे पूछूं कि आप जब स्फीयर का पार्ट है तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेंस है, हमारे पास लेंस है यहाँ पर, इसको कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, साइड से, यानी जो इसकी जो अपर साइड्स हैं और ये डाउन साइड है, ये क्या होगी, इसकी एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं, ये थोड़े थिन है, और जो मिडल जो है उसका पार्ट है वो क्या होगा, थिक। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर होगा हमारे पास, क्योंकि वो ये स्फीयर का पार्ट है तो डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे थोड़ा सा फ्रंट पे बनेगा और आगे बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ना था। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ जाएं तो ऑप्टिकल सेंटर में ये देखें, ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर होता है जो किसी भी लेंस का अपना सेंटर होता है। ये वो सेंटर है जिसका ये जिस स्फीयर का ये पार्ट है, तो डेफिनेटली उसका जो सेंटर होगा वो इसके फ्रंट पे होगा। लेकिन इस लेंस का अपना सेंटर वो इसके ऐसे होगा, बिल्कुल इसके मिड में, और इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, जो इसके फ्रंट पे था, जो इसके स्फीयर का सेंटर था वही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और जो लेंस का अपना सेंटर में है उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा। नेक्स्ट मेरे पास एक और भी इसके अलावा जो है हमारे पास लेंस है, जिसे हम कहते हैं कनकेव लेंस, जो कि मिड से जो है वो थिन है और साइडों से क्या है, थिक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये यहाँ पर बिल्कुल इसके फ्रंट पे जो बनेगा उसके हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि किसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर, जिसका ये पार्ट है। ठीक है। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको डायमेंशंस का पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशंस क्या चीज़ होती है, 3 डायमेंशंस क्या होती हैं। उसके बाद आपको स्फीयर के बारे में पता होगा तो आपको ये इजीली बात समझ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में आप लोग आज देखेंगे कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं लेंसेज की। टाइप्स ऑफ लेंसेज में आ जाएं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ लेंसेज। जैसे मैंने आपको अभी
दो लेंसेज बनाकर दिखाए, एक हमारे पास है कन्वेक्स और एक हमारे पास है कनकेव। ठीक है, अब टू लेंसेज हैं, वन लेंस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव। ये टू टाइप्स हैं लेंसेज की और इनमें फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ लेंसेज में देखेंगे कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग। जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम, इसका जो सेकंड नेम है इज कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस का जो सेकंड नेम है वो है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का सेकंड नेम कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस का सेकंड नेम डाइवर्जिंग लेंस। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनको कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग एंड कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है। तो अब रे डायग्राम बनाकर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका है ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट रे आई और ये क्योंकि लेंस है, लेंस में हमेशा जो फिनोमिना होता है लाइट का वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। और रिफ्रैक्शन मींस कि लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो जब ये यहाँ से ट्रैवल करेगी तो ये फिर यहाँ पर आकर मीट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये वही कि ये कन्वर्ज हुई है, ये आके यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई एंड देन यहाँ पर कन्वर्ज हुई। तो इसलिए इस लेंस को हम क्या कहेंगे, ये है कन्वर्जिंग लेंस। अब सेकंड हम लेंस देखते हैं, हमारे पास जो है कनकेव लेंस। इसको डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जब यहाँ से लाइट रे जाएगी, इंसिडेंट रे हम फॉल इसमें से करेंगे, यानी एयर से ग्लास में जब वो गई लाइट तो उसने अपनी रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना होगा और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा। क्या, ये कन्वर्ज होने की बजाय ये लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, अपने रास्ते से हट रही है। तो ये डाइवर्ज हो गई है, ये देखें, ये कन्वर्ज एक पॉइंट पर मीट करने की बजाय ये डाइवर्ज होगी। इसलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास ये टू लेंसेज हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज में कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और आप उनकी रे डायग्राम भी देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने जैसे ही लाइट को फॉल किया, लाइट को जो है ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, उसके बाद वो वहाँ से लेंस से रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गई। तो इसलिए इसको कहा हमने कि कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लाइट यहाँ से जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है तो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के ज़रिए होता क्या है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जब वो डायरेक्शन को अपनी चेंज कर रही है तो आप उसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हुई है। वो एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट नहीं कर रही बल्कि वो डाइवर्ज हो रही है। तो इसलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अल्लाह हाफिज़।